हे हाय एवरीवन, दिस इज सोनी एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है BRX न्यूज़ अपडेट एपिसोड 4 के अंदर, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं इस हफ्ते इस महीने रियल एस्टेट मार्केट के अंदर क्या रहा इन एंड डाउन दिल्ली एनसीआर नॉर्थ मार्केट और कुछ सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर क्या क्या नए इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इस एरिया के अंदर आ रहे हैं और क्या कुछ अभी करंटली कंप्लीट हुए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 17 अगस्त को। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने UERT और द्वारका एक्सप्रेसवे का एक जो एरिया बचा हुआ था कुछ 9 किलोमीटर एरिया का, उसको इनोग्रेट किया है। तो अगर आप देखोगे द्वारका एक्सप्रेसवे ऑलरेडी कुछ लास्ट ईयर इनोग्रेट कर दिया गया था, जहाँ जो गुड़गांव से दिल्ली की अल्टरनेट कनेक्टिविटी, जो पहले दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे थी, वो अल्टरनेट कनेक्टिविटी दी, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी प्राइजेस वहाँ पे बहुत बड़े पिछले 2 3 4 साल के अंदर। अगर मैं बात करूँ, कुछ 5,000 6,000 रुपये के आसपास पर स्क्वायर फीट के प्राइजेस थे, कंपेरेटिवली कुछ 20,000 के आसपास पर स्क्वायर फीट की प्राइजेस आ गए हैं। सो उसके साथ UER 2 जो है, जिसको इनोग्रेट किया गया 17 अगस्त को, उसके बारे में बताते हैं कि वो क्या क्या है, कौन कौन सी माइक्रो मार्केट्स हैं जिसके ऊपर इम्पैक्ट आने वाले रियल एस्टेट मार्केट का। UER 2 बेसिकली लगभग कुछ 40 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो गुड़गांव से जहाँ द्वारका एक्सप्रेस वे कंप्लीट होता है, वहाँ से स्टार्ट होकर कनेक्ट होता है सोनीपत तक। तो सोनीपत के आसपास का जो बेल्ट है, वहाँ प्रॉपर्टी प्राइजेस बहुत अप होने वाले हैं। सोनीपत का एरिया हो गया, पानीपत का एरिया, उसके साथ बहादुरगढ़ से एक एरिया है जिसको कनेक्टिविटी मिली है। तो ये सब स्ट्रेच है जो ऑलरेडी ऑपरेशनल हो गया, जिसको बनने में लगभग 3 से 4 साल लगे इस पूरे एरिया को। तो पहले अगर आप देखोगे रोहिणी और बाकी सब एरिया को, अगर गुड़गांव दिल्ली IGA ट्रैवल करना होता था तो लगभग 2 घंटे का एटलीस्ट टाइम लगता था, जो आज का ट्रैवल टाइम रिड्यूस होके तो अब जो टाइम है वो रह गया सिर्फ 40 मिनट का। जो दिल्ली को डीकंजेस्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट के प्लान है, उसके लिए क्या क्या काम हो रहे हैं, तो 3 मेजर एक्सप्रेसवेज कनेक्टिविटीज़ हैं जो कि दिल्ली को डीकंजेस्ट करने वाले आने वाले 1 साल से 2 साल के अंदर। तो सबसे पहला है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जो बेसिकली अगले ईयर के अंदर पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा, और जहाँ के पार्ट्स के अंदर ऑलरेडी ट्रैफिक की मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है अगर आपको दिल्ली से देहरादून जाना है। दूसरा जो बड़ा एक कनेक्टिविटी है, वो है DND, जो फ्लाईओवर है, DND एरिया है, उससे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे उसको कनेक्ट करने की, जो कि प्रॉब्ली और अनदर 6 मंथ्स टू 1 ईयर्स टाइम के अंदर 100% कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप को अगर दिल्ली से ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जाना है, तो आप कनेक्टिविटी वहीं से आपको मिल जाएगी, उसके लिए आपको गुड़गांव आने की जरूरत नहीं है। और एक तीसरी मेजर जो ऑनगोइंग कनेक्टिविटी है, जो है कि जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है और IGA एयरपोर्ट, इसके बीच का एक कनेक्टिंग रोड बन रहा है, जो कि आने वाले 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। उसकी वजह से अ, एक नमो भारत RRTS का जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, जिसे स्पीड मेट्रो की कनेक्टिविटी है जो NCRTC बना रहा है। उसके साथ साथ ये एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी देगा आपको इन ट्रैवल टाइम बिटवीन दीज टू, बिकॉज ये लगभग इन दोनों एयरपोर्ट के बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट कुछ 60 से 70 किलोमीटर का है, और उसके लिए एक एक्सप्रेसवे बनाया गया है जिससे आपकी कनेक्टिविटी बहुत आसान रहे दिल्ली IG एयरपोर्ट एंड जे एयरपोर्ट के बीच में। तो ये थी हमारी एपिसोड 4 BRX न्यूज़ अपडेट का। तो दिस इज अनिल सोनी साइनिंग ऑफ फ्रॉम द BRX न्यूज़ अपडेट। थैंक यू सो मच।